इम्तिहानात में कम नंबर आने या नाकाम होने पर कई तलबा मायूसी का शिकार होकर खुदकुशी कर लेते हैं। रोजगार के मौके ना मिलने पर कुछ नौजवान बुरे नशे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन एक नौजवान जो पैदाइशी तौर पर माजूर है ने जिंदगी को चैलेंज के तौर पर कबूल किया। उसने अपनी माजूरी को रुकावट ना बनाते हुए खुद रोजगार के मौके पैदा करने का फैसला किया और तालीम को हथियार बनाकर मेहनत के जरिए सरकारी गजेटेड ओहदे पर लेक्चरर बन गया और कामयाबी हासिल की। ये नौजवान रेवापिया तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के धर्मपुर से ताल्लुक रखने वाले राजपा स्वामी और बसवम्मा का बेटा है। वो बचपन से पोलियो और बच्चों के कमजोर होने की बीमारी में मुब्तला है, हत्ता कि अपनी ज़ाती ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकता। माँ रोजाना उसे गोद में उठाकर स्कूल ले जाती थी। वालिदैन की मेहनत और हौसला अफजाई से उसने तालीम जारी रखी। खानदान की मुश्किलात को देखते हुए उसने फैसला किया कि वो पढ़ लिख कर उसका सहारा बनेगा और इसी हदफ को हासिल कर लिया। आला तालीम मुकम्मल करने के बाद रेवापिया ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी की। 2022 में सरकारी जूनियर लेक्चरर के ओहदे के लिए इम्तिहान दिया और मार्च 2025 में मुलाजिमत हासिल कर ली। इब्तिदा में इसे पटनचेरू के रामचंद्रपुरम कॉलेज में तैनात करने का हुक्म आया, मगर सफर की दुश्वारी के बायस उसने महकमे तालीम के कमिश्नर से दरख्वास्त की, जिस पर उसे संगारेड्डी के विमेंस जूनियर कॉलेज में ड्यूटी की इजाजत मिल गई। कोचिंग के लिए उसके पास माली वसाइल नहीं थे और जिस्मानी हालत के बायस आम तरीके से बैठ कर पढ़ना मुमकिन ना था, इसीलिए वो घर पर ही जमीन पर लेट कर किताबों और सोशल मीडिया के जरिए तैयारी करता रहा। वो बताता है कि उसका मकसद तेलुगु का उस्ताद बनना था और इसी जज्बे से मेहनत जारी रखी। वो कहता है कि उसकी और उसकी बहन की सरकारी मुलाजिमत ने खानदान को माली मुश्किलात से काफी हद तक निकाल दिया है। हुकूमत की जानिब से फराहम करता तीन पहियों वाली गाड़ी से वो आमद और रफ्त करता है। बढ़ती उम्र और वजन के बायस वालिदैन के लिए उसे उठाना मुश्किल हो गया, इसलिए एक मददगार को तनख्वाह देकर रखा गया। कॉलेज में भी असातिज़ा और तलबा इसका भरपूर साथ दे रही हैं। रेवापिया अपनी जहानत को हथियार बनाकर न सिर्फ तलबा को बामायने तालीम फराहम कर रहा है, बल्कि साथ ही असातिज़ा के लिए भी तहरीक का जरिया बना है। इसके तलबा बताते हैं कि रेवापिया सर के आने के बाद ही उन्हें तेलुगु मजमून में महारत हासिल हुई है। वो तेलुगु अशार की सही अदायगी और वजाहत के साथ पढ़ाती हैं, जिससे मजमून में दिलचस्पी बढ़ गई है। यहाँ तक कि जिन तलबा ने पहले तेलुगु मजमून नहीं लिया था, उन्होंने भी इसके पढ़ाने के अंदाज से मुतासिर होकर उसे मुंतखब किया। रेवापिया कहता है कि जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वक्त का सही इस्तेमाल और वाज़ेह मकसद तय करने में कामयाबी मुमकिन है। उसने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो गुमराह होने के बजाय खानदान की माशी हालत को याद रखते हुए आगे बढ़े।